एक अमीर घर की पालतू बिल्ली थी। दोनों की पहली मुलाकात गांव के पुराने मंदिर के पास हुई थी। टॉमी अपनी मस्ती भरी जिंदगी मगन था, कभी इस गली कभी उस गली। वो अपने दोस्तों के साथ खेलता, छुपन छुपाई करता और खाने की तलाश में यहाँ वहां भटकता। मिस्टी दूसरी तरफ अपनी आलीशान जिंदगी में खुश थी। उसका दिन मालिक के साथ खेलने, मुलायम बिस्तर पर सोने और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने में बीतता था। लेकिन जब पहली बार उनकी नजर में जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो, टॉमी ने सोचा, ये तो सबसे खूबसूरत बिल्ली है जिसे मैंने कभी देखा है। और मिस्टी ने महसूस किया, ये गली का लड़का लेकिन कुछ अलग है। दूसरा भाग, शादी का प्रस्ताव। टॉमी ने कई दिनों तक मंदिर के पास चक्कर लगाए, सिर्फ मिस्टी को देखने के लिए। मिस्टी भी अब वहां आकर उसे देखने लगी थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। दोनों घंटों बातें करते, आसमान में चांद तारों को देखते और अपनी अपनी जिंदगी की कहानियां साझा करते। एक दिन टॉमी ने हिम्मत जुटाई और मिस्टी से कहा, मिस्टी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मिस्टी मुस्कुराई और बोली, लेकिन हम दोनों की दुनिया अलग है। तुम्हारे पास घर नहीं और मैं एक अमीर घर की पालतू हूँ। क्या हम साथ रह पाएंगे? टॉमी ने कहा, सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो हो। मिस्टी ने उसकी ईमानदारी और साहस को देखकर हाँ कह दी। तीसरा भाग, शादी का दिन। शादी की तैयारियां शुरू हुई। जंगल और गांव के सभी जानवर शादी के निमंत्रण से उत्साहित थे। टॉमी के दोस्तों ने मंदिर के पास एक छोटा सा मंडप सजाया। चिड़ियों ने फूल लाए, बंदरों ने लाइट्स लगाई और खरगोशों ने पत्तियों से कुर्सियां बनाई। शादी के दिन मिस्टी ने गुलाबी रंग का रेशमी दुपट्टा पहना और टॉमी ने अपने दोस्तों की मदद से एक लाल साफा बांधा। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और जंगल के बड़े हाथी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये शादी जंगल और गांव के लिए ऐतिहासिक बन गई। चौथा भाग, शादीशुदा जिंदगी। शादी के बाद टॉमी और मिस्टी ने गांव के एक पुराने घर में अपना आशियाना बसाया। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था। टॉमी हर दिन खाना लाने के लिए बाहर जाता और मिस्टी घर संभालती। लेकिन कुछ समय बाद छोटे छोटे झगड़े शुरू हो गए। मिस्टी को अपने पुराने घर की सुविधाएं याद आती थी, वह मुलायम बिस्तर, स्वादिष्ट खाना और शांति। टॉमी को लगता था कि मिस्टी उसकी मेहनत की कदर नहीं करती। पांचवा भाग, समझ और प्यार। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि मिस्टी ने गुस्से में कह दिया, शायद मैं यहाँ रहने के लिए नहीं बनी हूँ। टॉमी ने यह सुनकर दुखी होकर कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम वापस जा सकती हो। लेकिन उसी रात जब टॉमी बाहर खाना लाने गया तो उसे एक बड़ी बिल्ली ने घेर लिया। टॉमी ने अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह जख्मी हो गया। जब वह लहूलुहान हालत में घर पहुंचा तो मिस्टी घबरा गई। उसने उसकी चोटें साफ की और उसे अपने पास सुला लिया। उस रात मिस्टी को एहसास हुआ कि टॉमी ने हमेशा उसके लिए कितना किया है। उसने सोचा, सच्चा प्यार यही होता है, एक दूसरे का हर हाल में साथ देना। छठा भाग, खुशी ने वापसी। बाद दोनों ने अपने झगड़ों भुलाकर एक दूसरे को समझने की कोशिश की। मिस्टी की पसंद का ध्यान रखना शुरू किया और मिस्टी ने टॉमी की मेहनत की कदर करना। दोनों ने मिलकर अपना घर और खूबसूरत बना लिया। अब वे एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेते थे। मिस्टी ने गिटार सीख लिया और टॉमी के साथ संगीत का आनंद लेने लगी। गांव और जंगल के सभी जानवर उनके प्यार की मिसाल देते थे। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, दोस्तों। अगर अगर आपको आप